कोरोना की पहली, दूसरी और संभावित तीसरी लहर के सिर ठीकरा फोड़कर जहां हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम पस्त पड़ा है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स या तो डिले हो रहे हैं या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। वहीं इसी कोरोना काल में ही चीन और रूस जैसे देश अंतरिक्ष में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं और स्पेस में अमेरिका के एक छत्र राज को भी चैलेंज कर रहे हैं, जबकि भारत अंतरिक्ष की रेस में पिछड़ता जा रहा है। ब्रह्मांड का सरताज बनने के चीनी सपने को साकार करने के लिए ड्रैगन ने 9 जुलाई तक 7 दिनों में 4 अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किए हैं। 9 जुलाई को ही लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के निंजिया 1 ग्रुप 2 नाम के मिशन को लॉन्च किया गया। 3 जुलाई को चीन ने ताइवान लॉन्च सेंटर से 5 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 6 जुलाई को ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से फेंगयुन मौसम उपग्रह को लॉन्च कर चुका है। 2 जुलाई को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए व्यावसायिक ज़िलिन 1 वाइड बैंड 001B अर्थ ओवरव्यू सैटेलाइट भेजा था। ज़िलिन 1 गाओफेन 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट और जिंगशिदाई के 10 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी थे। आशंका जताई जा रही है कि भारत के साथ चीन के बीच चल रहे टकराव के दौरान इन सैटेलाइट से वो भारत की मूवमेंट्स पर तो नजर रख ही सकेगा, बल्कि दुनिया भर में चीन और बेहतर तरीके से ताक झांक भी कर सकेगा। इसके साथ ही चीन ने तियानलियान डेटा ट्रैकिंग और रिले संचार सैटेलाइट जियो स्टैटिक ऑर्बिट में भेजा है, जिसका इस्तेमाल चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग के शेनजोऊ 12 अंतरिक्ष यात्रियों के कम्युनिकेशन के लिए करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट और रिले ट्रांसमिशन सैटेलाइट के जरिए चीन दुनिया पर हरदम नजरें गड़ाए रखेगा, जिसका दुनिया के लिए नए खतरे की तरह साबित होना तय है। चीन पृथ्वी की कक्षा में किए जाने वाले इन सैटेलाइट लॉन्च पर ज्यादा जानकारी दुनिया से साझा नहीं करता है, लिहाजा चीन के ये लॉन्च दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि चीन की ये फितरत जग जाहिर है कि वो अपने फायदे के लिए दुनिया को अंधेरी खाई में धकेलने से भी गुरेज नहीं करेगा। चीन इन अंतरिक्ष अभियानों की आड़ में न जाने क्या क्या धरती की कक्षा में भेज रहा है। चीन इन अभियानों को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोलता है। चीन की मंशा को दुनिया भांप न सके, लिहाजा ड्रैगन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी भी खुलकर नहीं देता है। चीन ने इन दिनों जिस तेजी से अपने अंतरिक्ष अभियानों को रफ्तार दी है, वो दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोरोना काल में भी चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम को धीमा नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसे और ज्यादा तेज ही किया है। पिछले कुछ दिनों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 3 हफ्ते पहले ही 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री चीन के अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन तियानगोन पहुंचे थे। निये हैशिम्प, लियू बोमिंग और तांग होंगबो ने स्पेस स्टेशन को पूरा करने के लिए उड़ान भरी थी। चीन ने अपने भारी भरकम और दुनिया के लिए खतरा बन चुके लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। चीन अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तेजी से बना रहा है, जिसके अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। इस स्टेशन के तैयार हो जाने पर पाकिस्तान जैसे चीन के पिछलग्गू देश और चीन के बाकी सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के लिए भी अंतरिक्ष में अनुसंधान के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन चीन की फितरत के मुताबिक दुनिया इस अंतरिक्ष स्टेशन को मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल होने की कम ही उम्मीद मान रही है। इस अंतरिक्ष स्टेशन के तैयार हो जाने पर चीन एकमात्र देश होगा जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS कई देश मिलकर चलाते हैं। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन रोबोटिक आर्म से लैस होगा, जिसके संभावित सैन्य इस्तेमालों की आशंका को लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता बहुत पहले ही जाहिर की थी। अब चीन ने 7 दिन में ही 4 अंतरिक्ष अभियान कर डाले हैं, जिसमें 5 रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। चीन की यह तेजी बता रही है कि चीन अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा की होड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। चीन की अमेरिका से खुली अदावत को देखते हुए वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर तरह से सुपीरियर बनना चाहता है।
इसके लिए ड्रैगन अंतरिक्ष क्षेत्र में भी खुद को एक महाशक्ति के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। पिछले कई सालों से चीन खुद को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका और रूस के स्तर पर लाना चाहता है। इसके लिए वह चंद्रमा पर मानव अभियान और खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहा है। वह अपने अभियानों को हमेशा ही मानवता और विज्ञान के लिए समर्पित बताता आया है, लेकिन उसकी अपनी महत्वाकांक्षा और अमेरिका से प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका के एक और दुश्मन देश रूस ने भी कोरोना काल में इसी महीने ISS के रूसी मॉड्यूल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस इस मॉड्यूल को 21 जुलाई को बाइकोनोर कजाकिस्तान में रूसी लॉन्च सेंटर से ISS भेजेगी, जबकि भारत के स्पेस मिशन भयंकर दलदल में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 नवंबर 2013 को मंगलयान भेजने के बाद भारत का कोई अंतरिक्ष अभियान सफल नहीं हुआ। भारत का मंगलयान PSLV C-25 मार्स ऑर्बिटर 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था। इसके बाद भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो अंतिम क्षणों में फेल हो गया। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। भारत अब तक GSAT-1 अभियान पूरा नहीं कर पाया है। किसी न किसी खामी की वजह से इसकी लॉन्च डेट टल रही है। यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट सैटेलाइट डाटाबेस, यानी वो संस्था जो दुनिया भर के देशों के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स का डेटा तैयार करती है, उसके लिस्ट में भी भारत फिसड्डी साबित हुआ है। लिस्ट में अंतरिक्ष में सफलता के झंडे गाड़ने वाले देशों की अगुवाई अमेरिका ही कर रहा है। यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट सैटेलाइट डाटाबेस की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने स्पेस में अब तक 1038 सैटेलाइट स्थापित किए हैं। अमेरिका के बाद चीन के अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। चीन के स्पेस में 356 सैटेलाइट्स हैं, जिसके बाद नंबर आता है रूस का। रूस के स्पेस में 167 सैटेलाइट हैं। जापान के 78 और भारत के 58 सैटेलाइट स्पेस में हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत स्पेस प्रोग्राम्स के मामले में दुनिया के अगुआ मुल्कों के सामने कहीं नहीं ठहरता। अकेले चीन का स्पेस प्रोग्राम्स इन सैटेलाइट्स के पैमाने पर ही भारत से करीब 6 गुना ज्यादा है। संस्था की रिपोर्ट कहती है कि अंतरिक्ष में तैर रहे इन उपग्रहों में से 339 सैटेलाइट का प्रयोग मिलिट्री के लिए, 133 का सिविल यूज के लिए, 1440 कमर्शियल इस्तेमाल के लिए और 318 मिक्स्ड यूज के लिए छोड़े गए हैं। लेकिन जिस तरह से एशिया रीजन में चीन अंतरिक्ष विज्ञान में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत जिस बेहद सुस्ती के साथ काम कर रहा है, ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में चीन का आगे बढ़ना दुनिया के लिए जितना खतरनाक है, भारत की ऐसी सुस्ती खुद हिंदुस्तान के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक है।